दोस्तों, बिहार में जो परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर भी उठ रही है कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम बनाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब हुई कि नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी बीजेपी या नहीं बनाएगी। नीतीश कुमार सीएम है और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया है। लेकिन ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ कुछ ऐसा ही किया था। एकनाथ शिंदे का केस वैसे अलग था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो लोकसभा चुनाव में सांसदों की ज़्यादा सीटों के साथ केंद्र में मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, 12 सांसदों के साथ। और यही बिहार विधानसभा चुनाव में देखें तो नीतीश कुमार को छोड़ना बीजेपी के लिए आसान भी नहीं होगा। फिर भी ना करते हुए अगर डेटा पर ध्यान देंगे तो क्या नीतीश के बिना बीजेपी सरकार बना सकती है? तो बना सकती है। अगर नीतीश जी इधर उधर किए तब भी बीजेपी सरकार बना सकती है जोर तोड़ से, जिसमें 89 सीटें 89 सीटें हैं बीजेपी की और 19 सीटें हुए इधर से लोजपा के चिराग पासवान की सीटें हो जाती है। तो ये जो 89 है और इनका है, चिराग पासवान का है, RLM का है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी ने जो सीटें लाई है वो है। इन सबको मिलाकर नीतीश कुमार को छोड़कर भी बीजेपी से जो है सरकार बना सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को छोड़कर सरकार बना सकती है। नीतीश को छोड़ना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। नीतीश में जिस तरह से इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया 14 तारीख को के शाम को, इस बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण भी बदले नजर आए। बदले ये कि कभी वो कहा करते थे नारे में कि अब की बार जो मोदी सरकार है अच्छा किया, लेकिन इस बार कहा कि एनडीए ने अच्छा किया। नारेबाजी हो रही थी कि मोदी की, तो उन्होंने एनडीए में चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जेडीयू के नीतीश कुमार हो, इनकी चर्चा की, इनका नाम लिए। इसके मतलब ये हुआ, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो एक नई इतिहास रच रहे हैं और नई व्यवस्था को लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। चर्चा और होने लगी। नीतीश कुमार के लिए 2 मिनट का समय नहीं था जो वो घोषित ये करते या फिर बोल देते कि नीतीश ही सीएम होंगे। ये नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे की वजह ये है कि हो सकता है कि बीजेपी के पास जो ये ज़बरदस्त मौका है अपने ही फेस के सीएम बनाने का, वो सोच रही हो कि यहाँ पर हम डायरेक्ट ही एक नए चेहरा लेकर आएँ और बीजेपी का सीएम बन जाए। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा। अगर बीजेपी के सीएम बनते हैं और सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो फिर नीतीश कुमार पलट सकते हैं। और नीतीश कुमार पलटे तो 85 सीट इधर की जाएगी और केंद्र में 12 सीटें जाएगी। तो इतना बड़ा जोखिम लेना न केंद्र चाहेगी और न ही नीतीश कुमार चाहेंगे। लेकिन तब भी गलियारों में तो चर्चा है इस बात की कि क्या नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगा, इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी थी वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको इस पर कोई अपनी राय देनी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपकी क्या कुछ इस पर राय है।